ए ट्रेन ऑफ लेंथ 16 मीटर हैज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 18 मीटर पर सेकंड एंड एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसके 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, इसको 3 पार्ट्स दिए गए हैं, इसके तीनों के आंसर्स अलग अलग हैं। सोल्व करते हैं। देखिए आप इसमें क्या है, क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर इसके अंदर एक तो ये ऐसे रोड दे रखा है, ठीक है, एक दूसरा रोड दे रखा है भाई, ठीक है। ये वाला जो रोड है यहाँ पर एक तो बस है भाई, ये बस इज गिवन हियर, बस इज 11 मीटर लॉन्ग, बस की लेंथ कितनी है 11 मीटर, बस की लेंथ 11 मीटर है यहाँ पे। अच्छा अब सुनो, इसके अंदर जो ट्रेन है, यहाँ पे ट्रेन की लेंथ है 16 मीटर, ट्रेन की लेंथ है यहाँ पे 16 मीटर, लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 16 मीटर। और पता है क्या, इसका जो बैक है ट्रेन का और बस का फ्रंट एक ही लेवल में है, ट्रेन का बैक और बस का फ्रंट एक ही लेवल में है। ये 16 मीटर लंबी है और ये 11 मीटर लंबी है। इसके अंदर इसकी स्पीड है 18 मीटर पर सेकंड, 18 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी इस तरफ है और ये भी इस तरफ है। इसकी स्पीड है 12 मीटर पर सेकंड इस तरफ, और इसका एक्सेलरेशन है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसी तरफ, ठीक है। देखो ये तो ट्रेन है और ये बस है, इसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन दिया हुआ है, इसकी भी वेलोसिटी एक्सेलरेशन दिया हुआ है। अब आपको ये बताना है कि फाइंड द टाइम व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द बस एंड द ट्रेन इज मैक्सिमम बिफोर ओवरटेकिंग। वो वाला टाइम बताना है जब बस और ट्रेन के बीच का जो गैप है वो मैक्सिमम होगा, और दूसरे वाले पार्ट में उसमें मैक्सिमम सेपरेशन की वैल्यू बतानी है, और तीसरे वाले केस में टाइम ऑफ ओवरटेकिंग बताना है। देखिए करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना जरा। इस वाले क्वेश्चन में होगा ये कि भाई इस वाले क्वेश्चन के अंदर ऐसा करो, आप ट्रेन को रोक दो, ट्रेन को क्या करोगे आप, रोकोगे, और इसका सब कुछ इसको दे दो। सब कुछ का मतलब वेलोसिटी एक्सेलरेशन नहीं देना है। वेलोसिटी 18 इस तरफ है, इस तरफ दोगे, एक्सेलरेशन 4 इस तरफ है, इस तरफ दोगे। इसके अंदर मैं ना ब्लू पेन से दे रहा हूँ, रेड पेन से दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसकी स्पीड है इधर 18 और एक्सेलरेशन कितना दिया आपने 4, हाँ। इसकी स्पीड पहले 12 इधर थी, 18 इधर मिल गई, नेट कितनी होगी इसकी 6 होगी नेट स्पीड, माइनस कुछ नहीं, इस तरफ 6 होगी। मैं डायरेक्शन अगर बोल रहा हूँ तो माइनस का कोई सिस्टम नहीं है, इस तरफ 6 होगी, बस ये सोचो आप, इस तरफ 6 होगी कि नहीं होगी। अच्छा चलो एक काम करो, और एक्सेलरेशन कितना हो गया 2 हो गया इस तरफ, अरे 6 इस तरफ था, 4 इस तरफ, तो नेट 2 इस तरफ हुआ, नेट 2 इस तरफ हुआ। अब एक काम करो ताकि कंफ्यूजन ही ना आए, ये हटा दो और ये भी हटा दो, ये तो 12 और ये 18 था, देखो, और इसको भी हटाओ, देखो इधर था 12, इधर कितना है 18, नेट स्पीड कितनी होगी इसकी 6 होगी इसकी स्पीड नेट। मैं ना ये ऐसा करता हूँ, ये ब्लू पेन से कर देता हूँ, इधर 6 होगी इसकी नेट स्पीड। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इसका बताइए, इधर कितना था 6, इधर था 4, इधर कितनी आएगी इसकी, इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा इसका। स्पीड होगी 6, एक्सेलरेशन कितना होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, इसके अंदर ये जो यहाँ पर ये रुकेगी ना यहाँ पर, अब इसके अंदर इसकी स्पीड कितनी यहाँ पे 6, एक्सेलरेशन कितना है इसका 2, यहाँ पे इसकी स्पीड 6 है और एक्सेलरेशन 2 है। किसके रिस्पेक्ट में है ये, ट्रेन के रिस्पेक्ट में है। यहाँ पर इसकी स्पीड है 6 और एक्सेलरेशन है 2, किसके रिस्पेक्ट में, ट्रेन के रिस्पेक्ट में है ये। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे।
अब एक बात बताओ, ये जो ना अब ये इधर जाएगी लेफ्ट में कि राइट में जाएगी? लेफ्ट में जाएगी, स्पीड इधर है, स्पीड की डायरेक्शन में जाती है हमेशा। ये किसकी डायरेक्शन में जाएगी? है स्पीड की डायरेक्शन में। इसकी जो स्पीड है और एक्सेलरेशन इधर 2 है, स्पीड इधर 6 है, ठीक है, तो इसकी ये इधर जाएगी 4। सर इधर कैसे जा सकती है? अरे यार इसके रिस्पेक्ट में इधर जाएगी, इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इधर नहीं जाएगी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आगे जा रही है। मैं ट्रेन के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, ट्रेन वाले को ऐसा लगेगा ये पीछे जा रही है, समझ आ रहा है? ट्रेन के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड 1 सेकंड बाद 4 हो जाएगी। 1 सेकंड कितने जाएगी? 4। फिर 1 सेकंड बाद कितनी जाएगी? 2। इस केस के अंदर फिर 1 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 0। ये 3 कौन बोल रहा है? ये 6 है। 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? 4। फिर 1 सेकंड बाद, फिर 1 सेकंड बाद 0। यहाँ पर इसके अंदर, यहाँ पर इसकी जो स्पीड है कितनी हो जाएगी? इसकी स्पीड, इसकी स्पीड यहाँ पे 0 हो जाएगी, हो जाएगी इसकी स्पीड 0। समझ रहे हो? कितने टाइम में? 3 सेकंड्स में। अब ये वापस आएगी 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे तो चली जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन 2 का है इस तरफ। अरे वेलोसिटी इस तरफ है 6 की, एक्सेलरेशन इधर है 2 का, तो इसकी जो स्पीड है वो पहले तो घटते घटते क्या होगी? 0। फिर ये वापस नहीं आएगी अब। अरे एक्सेलरेशन तो इसी तरफ है ना, ये पहले जो एक्सेलरेशन है ये वेलोसिटी घटा घटा के 0 करेगा। हाँ, फिर स्पीड खत्म होगी, एक्सेलरेशन तो अभी भी है 2 का, ये वापस लेके आएगा अब इसको इधर 2, 4, 6 हर सेकंड में तो बढ़ती रहेगी। एक्सेलरेशन थोड़ी ना खत्म हुआ है, वेलोसिटी खत्म हुई है, ये हमेशा के लिए बढ़ती रहेगी, जिंदगी भर के लिए बढ़ती रहेगी। एक्सेलरेशन हमेशा के लिए है, एक्सेलरेशन 2 का हमेशा के लिए है। यहाँ पे एक्सेलरेशन 2 है इसका, और यहाँ पर इसकी स्पीड इधर 6 है। ये एक्सेलरेशन पहले स्पीड को घटा घटा के 0 करेगा 3 सेकंड में, फिर बढ़ा के यहाँ तक लाते लाते तो वापस 6 कर देगा, फिर और आगे और भी बढ़ाएगा एक्सेलरेशन हमेशा ज़िंदगी भर के लिए। ये जो गाड़ी और भी आगे जाएगी, इसकी जो स्पीड है वो घटते 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 0। कितने टाइम में घट घट के 0 ही है? 3 सेकंड्स में। और 3 सेकंड्स में, और ये ट्रेन रुकी पड़ी है अभी, तो यहाँ पर 3 सेकंड बाद ये गैप मैक्सिमम होगा, उसके बाद ही वापस आएगी, गैप फिर से घटना शुरू हो जाएगा। 3 सेकंड बाद गैप मैक्सिमम हो जाएगा। गैप कितने टाइम बाद मैक्सिमम हो जाएगा? 3 सेकंड के बाद। तो यहाँ पर 3 सेकंड के बाद गैप मैक्सिमम होगा यहाँ पे, ठीक है। आफ्टर 3 सेकंड्स गैप विल बी मैक्सिमम। मान रहे हो ना? कोई डाउट है किसी के मन में? पहले इसका पहले का आंसर तो 3 सेकंड है भाई, इसका आंसर तो 3 सेकंड है, इसका आंसर 3 सेकंड है। ये पूछा था कि कितने टाइम बाद होगा, 3 सेकंड बाद। कितना होगा? अभी देख लो कितना गैप है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ये ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है, ए से लेके बी तक। इसका जो फ्रंट पोर्शन ना, फ्रंट पोर्शन ये था, ये ए वाला पॉइंट मान लो, और यहाँ पे फ्रंट पे क्या है? यहाँ पे बी। ए से लेके बी तक थर्ड इक्वेशन लगा दो। ए टू बी क्या लगाओगे आप यहाँ पे? थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी की वैल्यू 0 डालोगे आप, यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी इसकी? 0। यू की स्पीड कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 6 माइनस 2। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? इंटू एस। 24 इज 36 आएगा ये, 36 इज इक्वल टू 4s। एस की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? पहले तो ये जो बस है ये 9 मीटर पीछे जाएगी और फिर उसके बाद वापस आएगी ट्रेन के रिस्पेक्ट में, तो मैक्सिमम गैप 9 मीटर होगा यहाँ पे। मैक्सिमम गैप विल बी 9 मीटर हेयर। अब बात रही ओवरटेकिंग की। देखो यहाँ पर ये 9 मीटर तो पीछे गई है। ओवरटेकिंग कब मानी जाएगी जानते हो आप? ओवरटेकिंग जब मानी जाएगी जब ये बस ऐसे हो जाएगी, यहाँ पे ये हो जाएगी ऐसे। मतलब क्या हुआ सुनो, यहाँ पर ये 9 मीटर है, यहाँ पे ये 9 मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक 9 मीटर, ठीक है। अभी जो फ्रंट पोर्शन है 9 ये है, 16 ये है, और 11 मीटर और यहाँ पर जब हो जाएगा ये। सुनो भाई, ये जो ड्राइवर है ना, ये ड्राइवर जो है यहाँ था पहले, देखो ये ड्राइवर यहाँ था, अब ये ड्राइवर यहाँ है। ये ड्राइवर पहले 9 मीटर पीछे गया, फिर ये ड्राइवर ने जानते हो क्या क्रॉस करने के लिए पहले तो ट्रैवल करेगा ये 9 मीटर, फिर ट्रैवल करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक 16 मीटर, फिर ट्रैवल करेगा 11 मीटर और, तब जाके हम मानेंगे क्रॉसिंग हो गई। मान रहे हो कि नहीं मान रहे आप?
ये क्रॉसिंग तब मानी जाएगी जब इसका बस का जो पिछला पार्ट और ट्रेन का अगला पार्ट एक ही लेवल में आ जाए, तब ओवरटेकिंग मानी जाती है। समझ आ रही है बात आपको? इसके अंदर 9 मीटर ये, 16 मीटर ये और 11 मीटर ये जब ये ट्रैवल होगा तब ओवरटेकिंग होगी। यहाँ पे कोई डाउट है किसी के मन में? यहाँ पर इसके अंदर जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है, कितना लगेगा। सुनो आप, देखो 3 सेकंड तो ये लग चुके हैं ए से लेके बी तक जाने में, अब वापस आने में देखो कितना टाइम लगेगा। इसमें ऐसा करो, एक काम करो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर लगा दो। ये बी से लेकर, ये बी पॉइंट था ना, बी से लेकर सी तक, बी से लेकर सी तक क्या लगाओगे यहाँ पे? फ्रॉम बी टू सी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू क्या करोगे आप यहाँ पे? एस की वैल्यू हो जाएगी बी टू सी 36 हो जाएगी। यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 0। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? एक्सेलरेशन की वैल्यू 2। और टाइम के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है आपको। टाइम की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 6 सेकंड्स आएगी टाइम की वैल्यू, 6 सेकंड आएगा। बी टू सी 6 सेकंड्स आएगा। कहने का मतलब इसके अंदर जो है ना टाइम ऐड करोगे, इसमें पहले ए टू बी तक का टाइम देखोगे। ए से लेके बी तक का टाइम 3 सेकंड होगा, फिर बी से लेके सी तक का टाइम 6 सेकंड ये हो गया। आंसर आएगा 9 सेकंड्स। इसका आंसर इसका 9 सेकंड्स आएगा। एक बार दोबारा सुन लो कैसे आया 9 सेकंड्स। पहले तो ये पीछे गई है 9 मीटर, 3 सेकंड लगा दिए पीछे जाने में, 3 सेकंड तो वो। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में 6 सेकंड ये लगे हैं, तो 6 और 3 9, टोटल 9 सेकंड्स हो गए। डिस्टेंस नहीं निकालनी, टाइम निकालना है। और ये वाली इक्वेशन तब लगाते हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना, ये वाली इक्वेशन हम तब लगाते हैं जब स्ट्रेट लाइन पाथ हो। मतलब एक्चुअल में ज़्यादा मोस्ट कन्वीनियंट तभी रहता है। देखो जब जाने का और आने का अलग अलग सोचो आप इकट्ठा कैसे कर रहे हो? ये 9 मीटर इधर जाना था, फिर जाना और आना इकट्ठा कैसे कर रहे हो आप? इसके अंदर जाने का, इधर पीछे जाने का तो अलग से करोगे और वापसी आने का अलग से करोगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना टाइम निकालने का, जिसमें एक इस तरफ भी जाना हो और इस तरफ भी आना हो, तो इस तरफ जाने का टाइम अलग निकाल लो, इस तरफ जाने का टाइम अलग निकाल लो, और फिर उन दोनों टाइमिंग्स को ऐड करो, तो उसी से टोटल टाइम निकाल लो। इकट्ठा निकालने की मत सोचो, एरर हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगी। समझ आ रही है ना बात आपको? 6 तो टोटल इसके अंदर आएगा 9 सेकंड्स। ये वैसे कितने स्टूडेंट्स को समझ आ गया? जिनको समझ आ गया गुड। इस क्वेश्चन को ट्राई करना, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर प्रॉब्लम हो तो फिर से इसका बैकअप लेना पड़ेगा आपको। ओके।